हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोलॉजी विद अरुण शर्मा में। आज मैं आपको आज का पंचांग बताऊंगा और साथ में कौन सा त्यौहार है उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। ठीक है। आइए शुरू करते हैं। आज है दिनांक 31 अगस्त, 31 अगस्त है आज। भाद्रपद मास है। दिन है रविवार का, शुक्ल पक्ष है, सक्षम वत्स 1947, विक्रम संवत 2082। दिशा शूल है पश्चिम। तिथि है अष्टमी, जो 12:57 AM 1 सितंबर तक है। ठीक है। उसके बाद फिर नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, 5:27 PM यानी कि शाम तक। फिर ज्येष्ठा नक्षत्र प्रारंभ होगा। अभिजीत मुहूर्त है 11:55 AM से 12:46 PM तक। राहु काल है 5:08 PM से 6:44 PM तक। फिर यम घंट है 1:37 PM से 2:29 PM तक। आज का व्रत देखिए, आज जो है बहुत सारे व्रत है, बहुत सारे त्यौहार हैं। आज है राधा अष्टमी। ठीक है। दुर्वा अष्टमी भी है आज। महालक्ष्मी व्रत का आरंभ है। ठीक है। आज आप महालक्ष्मी का व्रत कर सकते हैं। ज्येष्ठ व्रत आरंभ है आज, ज्येष्ठ व्रत। ठीक है। और साथ में आज मासिक दुर्गा अष्टमी भी है। तो इतने सारे त्यौहार, इतने सारे व्रत जो है आज के दिन हैं। आज का दिन बहुत स्पेशल है दोस्तों। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आप सभी को श्री गणेशोत्सव की 5वें दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री गणपति आपके घर में सुख समृद्धि शांति लेके आए, है ना। सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें। तो दोस्तों, मैं कुंडली बनाता हूँ, कुंडली देखता हूँ। अगर आप कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, मेरे साथ संपर्क आप कर सकते हैं। देखिए, आज है श्री राधा अष्टमी है। श्री राधा अष्टमी की और रविवार की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुप्रभात दोस्तों। सनातन धर्म से जुड़ी खास बातें। सनातन धर्म में श्री राधा अष्टमी एक अत्यंत पावन और श्रद्धा से परिपूर्ण पर्व है, जो भगवान श्री कृष्ण की परम प्रेयसी और भक्ति की मूर्त स्वरूपा श्री राधा रानी के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज के दिन जो है राधा जी जो है वो उनका प्राकट्य हुआ था, है ना। देखिए, श्री राधा अष्टमी, महालक्ष्मी व्रत का आरंभ, दुर्वा अष्टमी, ज्येष्ठ गौरी आवाहन और मासिक दुर्गाष्टमी, ये सारे त्यौहार आज के दिन हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो है बहुत स्पेशल डे है। एक ही दिन में बहुत सारे त्यौहार, बहुत सारे व्रत हैं आज। ठीक है। तो मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, अगर कुंडली बनाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, मेरे साथ संपर्क आप कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको राधा अष्टमी से संबंधित कुछ समय बता देता हूँ। देखिए, राधा अष्टमी का समय, राधा अष्टमी है रविवार अगस्त 31 2025 को। तो 11:05 AM से 1:39 PM अवधि तक, 2 घंटे 34 मिनट तक जो है इसका मध्याह्न समय है। पूजा आप कर सकते हैं, ठीक है, इस टाइम पे। ओके। और अष्टमी तिथि प्रारंभ है 30 तारीख को 10:46 PM, यानी कि रात को 11:15 जो है ये अष्टमी प्रारंभ हो चुकी है। और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 1 सितंबर 2025 को 12:57 AM, यानी कि सुबह, जब रात के 1 बजे के आसपास। ठीक है, 1 सितंबर को। तो राधा अष्टमी का जो पर्व है, भगवान कृष्ण की अर्धनांगिनी देवी राधा के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। और यह पर्व जो है भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर मनाया जाता है। राधा अष्टमी के दिन भक्तगण एक दिवसीय व्रत का पालन करते हैं। देवी राधा की पूजा मध्याह्न काल में की जाती है, जो मैंने आपको बता दिया है, मध्याह्न काल का समय, जो हिंदू दिवस विभाजन के अनुसार दोपहर का समय है। वर्तमान में राधा अष्टमी अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार अगस्त या सितंबर माह में पड़ती है। श्री राधा अष्टमी का पर्व जो है ब्रज क्षेत्र में, विशेषतः बरसाना में अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है। इस अवधि पर जो है बरसाना स्थित श्री लाडली जी महाराज मंदिर में विशाल महोत्सव का जो है वो आयोजन किया जाता है, जिसके अंतर्गत श्री राधा जी का जो है अभिषेक और पूजन किया जाता है। राधा अष्टमी को राधा अष्टमी और राधा जयंती के नाम से जाना जाता है। ठीक है। राधा अष्टमी व्रत की विधि क्या है, देखिए। बृह नारदीय पुराण में प्राप्त वर्णन के अनुसार निम्नलिखित विधि से श्री राधा अष्टमी का व्रत करने से विशेष जो है पुण्य लाभ प्राप्त होता है। सर्वप्रथम जो है स्नानादि दैनिक कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ और शुद्ध वस्त्र धारण करें। उसके बाद जो है मंडप के भीतर एक मंडल की रचना कर उसके मध्य में मिट्टी या तांबे का कलश स्थापित करें। कलश के ऊपर एक तांबे का पात्र रखें और उस तांबे के पात्र पर श्री राधा रानी की
सुवर्णमयी प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा को 2 नवीन वस्त्रों से ढक दें। उसके बाद मध्याह्न काल में राधा रानी का जो है वो षोडशोपचार विधि के द्वारा जो 16 सामग्री होती है उनके द्वारा जो है पूजा अर्चना करनी चाहिए। सामर्थ्य अनुसार जो है पूर्ण दिवस का उपवास करें। ठीक है, जितना आपका जो है कैपेसिटी है उसके हिसाब से जो है आप व्रत रख सकते हैं। यदि असमर्थ है तो एक भुक्त व्रत रखें। ठीक है, एक भुक्त व्रत जो है आप रख सकते हैं। व्रत के आगामी दिवस पर सुहागिन स्त्रियों को प्रेम पूर्वक भोजन कराएं। उसके बाद पूजन की हुई प्रतिमा आचार्य को दान कर दें। ठीक है, और स्वयं भी कुटुंबीजनों सहित भोजन कर व्रत संपन्न करें। और इसके बाद जो है इस प्रकार बृहन्नारंदी पुराण में वर्णित श्री राधा अष्टमी विधि जो है वो संपन्न होती है। ठीक है, अच्छा जी। अब महालक्ष्मी व्रत भी आज आप महालक्ष्मी व्रत कर सकते हैं। महालक्ष्मी व्रत जो है रविवार 31 अगस्त 2025 को चंद्रोदय समय देखिए 1:21 PM पर है। महालक्ष्मी व्रत प्रारंभ रविवार 31 अगस्त को। महालक्ष्मी व्रत पूर्ण जो है रविवार सितंबर 14, 2025 को। संपूर्ण महालक्ष्मी व्रत के दिन देखिए 15 दिन तक जो है 15 दिन माने गए हैं इसके। अष्टमी तिथि जो प्रारंभ है 30 अगस्त 2025 10:46 PM बजे और अष्टमी तिथि समाप्त होगी सितंबर 1 को 2025 को 12:57 PM बजे। ठीक है, देखिए यहाँ जो ऊपर समय बताया गया है कि महालक्ष्मी का व्रत जो प्रारंभ होगा वो प्रारंभ आप कर पाएंगे 1:21 PM 31 अगस्त को। ठीक है, दिन में यानी कि आप दिन में जो है कर सकते हैं 1:21 1:30 बजे के आसपास। और उसके बाद जो है ये समाप्त होगा। आप इसको पूर्ण करना चाहेंगे तो 14 सितंबर को समाप्त हो गया, यानी कि पूरे 15 दिन हो जाते हैं 31 से 14 सितंबर तक, 31 अगस्त से 14 सितंबर तक। ठीक है, तो 15 दिन के संपूर्ण व्रत होते हैं। ओके, अच्छा जी। अब इसकी विधि क्या है मैं आपको बता देता हूँ। महालक्ष्मी व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल अष्टमी से ये प्रारंभ होता है, जो मैंने आपको बताया अभी ये प्रारंभ हो जाएगा आज। महालक्ष्मी व्रत गणेश चतुर्थी के 4 दिन बाद आता है। ठीक है, यानी कि 5वें दिन आता है। महालक्ष्मी व्रत निरंतर 16 दिनों तक किया जाता है। तो 16 से 15 दिन तक ये व्रत जो है निरंतर किया जाता है। ठीक है, जिसकी कैपेसिटी हो ये कर सकता है भाई। उत्तर भारत में अनुसरित पूर्णिमांत कैलेंडर के अनुसार इस व्रत का समापन जो है आश्विन माह की कृष्ण अष्टमी को होता है। तिथियों के घटने बढ़ने के आधार पर उपवास की जो है अवधि 15 दिन या 16 दिन की हो सकती है। इस व्रत का पालन धन और समृद्धि की देवी महालक्ष्मी को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को देवी राधा की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। देवी राधा जयंती को राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। जिस दिन महालक्ष्मी व्रत आरंभ होता है वह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस दिन दुर्वा अष्टमी व्रत भी प्रारंभ है। तो दुर्वा अष्टमी पर दुर्वा यानी कि दुर्वा घास की पूजा की जाती है ना, ध्रुव की मतलब। इस दिन को ज्येष्ठ देवी पूजा के रूप में मनाया जाता है, जिसके अंतर्गत निरंतर त्रिदिवसीय देवी पूजन किया जाता है। दुर्वाष्टमी भी है आज। तो दुर्वाष्टमी का जो है क्या है समय, देखिए दुर्वाष्टमी रविवार 31 अगस्त को पूर्व विदा समय जो है 5:57 AM से 6:47 PM अवधि जो है 12 घंटे 50 मिनट की है। और अष्टमी तिथि प्रारंभ है 30 अगस्त को 10:46 PM से या और 1 सितंबर को समाप्त है 12:57 AM पे। ठीक है, रात को। यानी कि दुर्वाष्टमी जो व्रत है देखिए ये भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष अष्टमी पर किया जाता है। दुर्वा अष्टमी व्रत मुख्य रूप से स्त्रियों द्वारा मनाया जाता है। ये पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु कूर्म अवतार धारण करके मद्रांचल पर्वत की धूरी में विराजमान हो गए। मद्रांचल पर्वत के तीव्र गति से घूमने के कारण उसकी रगड़ से भगवान विष्णु की जंघा से कुछ रोम निकलकर समुद्र में गिर गए। अमृत के प्रभाव से भगवान विष्णु के रोम पृथ्वी लोक पर दुर्वा घास के रूप में उत्पन्न हुए। ठीक है, तो ये जो ध्रुव है ये भगवान विष्णु के रोम से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, अमृत के प्रभाव के कारण ये घास बन गए हैं। तो इसलिए दुर्वा को अत्यंत पवित्र माना जाता है कि भगवान विष्णु के रोम से प्रकट हुए हैं। दुर्वाष्टमी पर दुर्वा घास का पूजन किया जाता है। तो इतनी अच्छी जानकारी मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी कुंडली बनाना चाहता है दिखाना चाहता है मेरे साथ संपर्क कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।